प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह, आज के विश्रामवार के दिन में जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज की आराधना हम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आँखों को हम बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। सामर्थी पराक्रमी त्रिएक परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं पिता। हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं सारी आशीषों के लिए, सारे उपकारों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, सारी खुशियों, सारी चंगाइयों के लिए पिता, सारे आश्चर्य कर्मों के लिए जो आप प्रतिदिन हमारे जीवन में कर रहे हैं। जबकि परिस्थितियाँ विषम हैं, विपरीत हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तो भी आपने हमको संभाल और बचा करके सुरक्षित रखा है। और एक बार फिर से यह अवसर हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम आपके वचन को सुनने पाते हैं पिता। जब भी आपका वचन खोला जाता है, प्रकाश होता है पिता। आपके वचन के खोले जाने से पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें सुनने के कान दीजिए और चलने के पाँव दीजिए पिता, और आपकी आज्ञाओं का हम पालन कर सकें पिता। आपका आना बहुत निकट और करीब है। जब हम इन सारी घटनाओं को होते हुए देखते हैं पूरे विश्व के अंदर पिता परमेश्वर, जो घट रही हैं इन दिनों में पिता परमेश्वर, लोगों के जी में जी नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमें ढाढ़स, हिम्मत और हौसला देते हैं अपने वचन के द्वारा, हमसे बातें करते हैं पिता, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। प्रभु जी, हम जागते और प्रार्थना करते रहें पिता, और आपके आने की बाट हम निरंतर और निरंतर जोते रहें। आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर हम सबों को संभालें, आशीषित करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि हम आपके आने के बाद जोते रहें पिता। आप प्रभु जी, एक बार फिर से हम अपने देह, आत्मा, प्राण सब कुछ आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। आज की आराधना में पिता परमेश्वर हम सबों की सहायता करना, हमारा गीतों का गाना, हमारा वचन का पढ़ना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी स्तुति का करना आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजनेहारे परमेश्वर हैं। हम आपके लिए पिता इस वक्त स्तुति का सिंहासन लगाते हैं पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें। एक बार फिर से सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, ये समय होगा कि प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को हम गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। आइए हम गीत गाएंगे, और ये गीत है मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। और ये बहुत ही पुराना एक गीत है, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये गीत आता होगा। यदि नहीं भी आता होगा तो हम कोशिश करेंगे इस गीत को सीखने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा गीत है। आइए इस गीत को गा करके प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे गुनाहों को धो
आइए प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत हम गाएंगे, और गीत के बोल हैं, यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। और ये भी एक पुराना गीत है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये गीत भी आता होगा, और यदि आता है तो आइए हम मिल कर के प्रभु की महिमा और स्तुति के लिए इस गीत को गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लोग बहाया, विदिया जहान को दिया। वो दुनिया में आया, लोग बहाया, विदिया जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो, लोगों दुआ करो, लोगों यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो, लोगों दुआ करो, लोगों यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो यीशु आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो यीशु आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर। हालेलुया। सचमुच में हमारे यीशु का नाम सारी ज़मीन पर है, जिससे कि हम और आप जब पापी थे, हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। आइए, ये समय होगा मेरे प्रियो कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। अपने होठों के फल का धन्यवाद का बलिदान हम उसे चढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। और हम इसलिए भी चढ़ाएंगे क्योंकि उसी की दया है कि आज हम और आप इस पृथ्वी के ऊपर जीवित पाए जाते हैं। तो आइए हम अपनी आँखों को इस समय में बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, और परमेश्वर की कुछ देर हम आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। आइए हम कुछ देर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के समक्ष हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, इन सांसों के लिए, इस जीवन के लिए जिसमें उसने हमें जीवितों के मध्य में रखा है मेरे प्रियो, जिसके कारण से हम और आप आज इस समय में उसके सम्मुख में बैठ करके उसकी महिमा और स्तुति करने पाते हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। धन्यवाद दिए एक परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। बचपन से लेकर अब तक आपने मुझे संभाला, बचा करके रखा, हम सभी को संभाला, बचा करके रखा है प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार के खतरों मुसीबतों से, हर प्रकार के एक्सीडेंट से, हर प्रकार की मरी और बीमारी से प्यारे प्रभु जी
हर प्रकार के जीवन की उन बुरी बातों से बचा करके रखा है प्यारे पिता, जो हमें नरक में ले जाने के लिए बहुत थी। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन के अनुसार से आपने हमें गुर्रे से उठा करके चट्टान पर खड़ा किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन कहता है कि आपने जगत के मूर्खों और नीचों और तुच्छों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को और बुद्धिमानों को लज्जित करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनी महिमा के लिए चुन लिया। मैं तो इस योग्य और काबिल नहीं था प्यारे प्रभु जी, हम तो इस योग्य और काबिल नहीं थे, लेकिन आपकी बड़ी दया के अनुसार से आपने हमें अपनी निकटता में बुला लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में आपकी उस बड़ी दया के अनुसार से आपने मुझे चुन लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हम सभी को चुन लिया और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनी इस कलीसिया में एक अंग के रूप में जोड़ दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन कहता है कि माँ एक बार भूल सकती है, लेकिन आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते और न कभी त्यागते। पृथ्वी के अंत तक सदैव आप हमारे संग और साथ है, जगत के अंत तक आप सदैव हमारे संग और साथ है। मैं आपका धन्यवाद करता प्यारे प्रभु जी। इस मुश्किल क्षणों में भी, इस परिस्थितियों में भी, जबकि सारा विश्व डरा हुआ है प्यारे प्रभु, सारे विश्व के अंदर ये महामारी फैली हुई है, लेकिन आपने अपने लोगों को संभाला, बचा करके अपनी महिमा के लिए चुन करके अलग करके रखा। मैं आपका धन्यवाद करता प्यारे प्रभु। यद्यपि आप में बहुत से लोग सो भी गए, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार से ही होता है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता प्यारे प्रभु जी। आपकी इच्छा हम सबों के जीवन में प्रकट होती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करता, इस समय धन्यवाद देता प्यारे प्रभु जी। हम सभी को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आप हमारे गीतों के गाने में हमारे संग साथ रहे। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। इस समय में भी जब हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, आपके उन आश्चर्य कर्मों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, जो प्रतिदिन आप हमारे जीवनों में आशीष के तौर पे देते हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके उस अनुग्रह के हाथ के लिए जो हमारे जीवनों के ऊपर रहता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके उस प्यारे प्रभु जी स्वर्गदूतों के बाड़े के लिए, स्वर्गदूतों की सुरक्षा के लिए, आपके लहू के बाड़े के लिए, आपके अग्निमय बाड़े के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जिसमें आप अपने लोगों को संभालो, बचा करके रखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करता थी एक परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आप निर्बलता में हमें बल देने वाले परमेश्वर। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी मार्गदर्शन, आपकी अगुवाई और आपकी सामर्थ्य के लिए। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके उस अगापे प्रेम के लिए, जिसकी खातिर आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्यारे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि केवल आपके उस लहू के द्वारा से मुझे और हम सभी को उद्धार मिल सका, हम सभी उस पाप के चंगुल से आज़ाद हो सके। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी शांति के लिए, आपके उस आनंद के लिए जो आप हमें दे करके गए हैं। और आपका वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी उस शांति के लिए। आपका वचन कहता है कि आप शांति के राजकुमार हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु जी आपकी उस असीम शांति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके उस अगापे प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद। आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं इस समय और संगति के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपका धन्यवाद कर सकें। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमारे जीवनों में आज का दिन जोड़ा कि हम इस समय में आपके चरणों में बैठ करके आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। आपका धन्यवाद करता प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। अब तक आप हमारे संग साथ हैं प्यारे प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक हम इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम में से सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस समय में आप बैठ करके आपकी महिमा स्तुति कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। आगे के सारे समय को जब हम आपके वचन में से भी बातों को देखते हैं हमारी सहायता करिएगा प्यारे प्रभु जी। हमारी अब तक की आराधना और स्तुति को आपने ग्रहण किया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हम में से हर एक देव प्राणात्मा को इस समय आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे प्रभु जी। संडे स्कूल के उन छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने पदों को याद किया है प्यारे प्रभु जी। उनको भी और भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिएगा। उनके माता पिता को विशेषकर आपके हाथों में सौंप देता हूँ, उससे भी बोलिएगा और बातचीत करिएगा। हर एक वचन के सुनने वालों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, मुझे आपके हाथों में सौंप देता प्यारे प्रभु जी। हम सभी के संग और साथ रहेगा और इस सभा को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए प्रियो, और ये समय है अभी कि हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा जो पद उन्होंने याद किया है उसे हम सुन लेंगे। वचन संहिता 119। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तुमने अपने उपदेश इसलिए रखे हैं कि वे यत्न से मान जाए। भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं नीति वचन 29 उसका 1 से लेकर 27 तक बोल रही हूँ। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको वह उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चौपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंद होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं और बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्ठा करता है और वहाँ शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हाकिम झूठी बात कर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। जो अपने दास को उसके लड़कपन से ही लाड़ प्यार से पालता है वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है।
मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भजन संहिता 119 बोल रही हूँ 1 से 16 तक। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते और उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए कि वे यत्न से मान जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बात से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुख से किया है। मैं तेरे उपदेश के चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर दृष्टि रखूँगा और तेरे सब नियम और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूँगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को न भूलूँगा। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 25। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु तुझ पर जयजयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तो मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और उसकी चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जिसमें उसने हमें अवसर दिया है कि एक बार फिर से हम उसके वचनों में से कुछ बातों को देखें। और मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आज के वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, जिसमें आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा कि हम आपकी महिमा स्तुति इस समय में करने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अब ये जो समय है कि हम आपके वचनों में से कुछ बातों को देखें, सहायता करिएगा प्यारे पिता परमेश्वर। मेरी सहायता करिएगा विशेष करके प्यारे प्रभु जी, ताकि जब मैं आपके वचन में से कुछ बातों को शेयर करूं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी ओर से अगुवाई को प्राप्त करके करने वाला हो सकूं। जितने इस वचन को सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, होने दीजिएगा हर एक जन इस वचन को अच्छी रीति से समझ जाए प्यारे प्रभु जी, और उसके अनुसार से वो चलने वाला हो सके। प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे संग और साथ होइएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके मार्गदर्शन, आपकी अगुवाई को मांग लेता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मेरी देह प्राण आत्मा को विशेष करके आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं अपनी ओर से नहीं, लेकिन आपकी ओर से प्रेरणा पा करके ही बोलने वाला हो सकूं, ऐसी आप सहायता अगुवाई मदद करिएगा। एक बार फिर से सारे सुनने वालों को और मुझे आपके हाथों में सौंपता हूं प्यारे प्रभु जी, और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के इस नए दिन में विशेष करके बाइबल के हिसाब से यदि हम देखें तो प्रभु का वचन इस बात को कहता है
कि हम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। और सचमुच में इस दिन के लिए एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में एक और विश्राम दिन दिखाया है। और वैसे तो हर दिन हमें प्रभु का धन्यवाद करना है मेरे प्रियो, लेकिन संडे को विशेष करके जिस दिन को हमने माना है विश्राम दिन, और इसलिए हम इस दिन में प्रभु के चरणों के निकट में बैठते हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में प्रभु हमारे संग और साथ रहता है और हमारी हर एक परिस्थितियों में वो हमारे संग और साथ रहता है। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता और न कभी त्यागता है। इस बात को हम अच्छे से जानते हैं मेरे प्रियो। और आप में से बहुतों को यदि इस बात का याद होगा कि पिछले संडे हमने किन बातों पर चर्चा की थी, तो पिछले संडे हमने इस बात को देखा था कि हमें तैयार रहना है प्रभु के दूसरे आगमन के लिए। और सचमुच में मेरे प्रियो, अब ऐसा समय आ चुका है कि हम उसके दूसरे आगमन के बहुत ही निकट हैं। वैसे हम नहीं जानते हैं, बाइबल भी इस बात को नहीं बताती कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा और कब हम उस उठाए जाने प्रभु के साथ उठाए जाने की दशा में कब आएंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो हमारे विश्व में बातें घटित हो रही हैं इन दिनों के अंदर, और जैसा हम अपने आसपास देख रहे हैं, तो उन बातों को जब हम देखते हैं और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब हम वहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अंत के बहुत ही निकट हैं। अंत का मतलब इस पृथ्वी का अंत नहीं, लेकिन प्रभु के दूसरे आगमन के आने में जो समय बाकी रह गया है उसके लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। और प्रभु का आगमन अब कभी भी हो सकता है। इसलिए आप में से बहुतों ने YouTube में प्रभु के दासों को देखा होगा, और हर कोई इस समय में इसी बात को कह रहा है कि हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने हर एक दासों को, अपने हर एक लोगों को इन दिनों में इसी बात को समझा और सिखा और प्रेरित कर रहा है कि हम अपनी तैयारी पूरी रखें। और इसी के ऊपर हमने पिछले संडे कुछ बातों की चर्चा की थी, और हमने इस बात को भी देखा था कि हम तैयार रहने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ना कि उन बातों के ऊपर जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं, और उससे डरे नहीं। जो हमारे आसपास बातें घटित हो रही हैं, चाहे वो हमारे आर्थिक जीवन की बात हो, चाहे वो हमारे शारीरिक जीवन की बात हो मेरे प्रियो, चाहे वो हमारे आसपास सामाजिक स्थिति में कोई बात हो, हमें किसी भी बात से डरना, घबराना और भयभीत नहीं होना है। लेकिन हमें अपने आप को और भी ज़्यादा तैयार करना है जब हम इन सारी बातों को होते हुए देखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तो हम ये समझ लें कि अब सारे मसीही समाज के लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब हमें हर प्रकार का बैर भाव, हर प्रकार की ईर्ष्या, कपट, जलन, द्वेष, क्रोध, डाह, जितनी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी, यदि कोई भी बातें हमारे जीवन में हम देखते हैं, तो हम इसी समय उसे दूर करने का प्रयास प्रभु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा करें। क्योंकि हम जब तक मनुष्य हैं, जब तक हम देह में हैं, ये सारी बातों से होकर के हम गुजरते हैं। और कई बार प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों के अंदर भी ये इनमें से बहुत सी बातें होती हैं मेरे प्रियो। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे क्रोध नहीं आता। यद्यपि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। और मेरे प्रियो, न सिर्फ क्रोध बल्कि ईर्ष्या, जलन और ये सारी बातें एक मनुष्य के जीवन में हमें देखने को मिलेंगी, चाहे वो करना चाहता हो या ना, इससे मतलब नहीं। लेकिन जब तक वो देह में है, इन सारी बातों पर उसको अपने आप को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। किन बातों में शरीर दुर्बल है वो हमें जानने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जीवन के, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं हमारे शारीरिक जीवन में जहाँ पर हम दुर्बल और कमज़ोर हैं। और इसीलिए शैतान जो है वो हमारी आत्मा को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हम प्रभु के ऊपर जब विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हमारी आत्मा जो है उसका उद्धार ऑलरेडी प्रभु के यीशु के लहू के द्वारा हो चुका है। लेकिन हमारे प्राण और हमारे देह का उद्धार अभी बाकी है। प्राण का उद्धार, यदि हम आज का हमारा विषय वैसे उद्धार तो नहीं, लेकिन हम एक थोड़ी से
थोड़े से शब्दों में इसे समझ लेंगे कि उद्धार हमारी आत्मा का प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उस दिन हो जाता है जिस दिन हम अपने मुंह से प्रभु यीशु को मसीह जान करके, उद्धारकर्ता जान करके अंगीकार करते हैं। उस दिन हमारी आत्मा का उद्धार हो जाता है। वो सुनिश्चित एक स्थान में पहुंचा दी जाती है, या यूं कहा जाए कि वो एक रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन अब बचता है हमारा प्राण और हमारा देह, और प्राण के लिए हमें प्रतिदिन उद्धार की आवश्यकता है, क्योंकि हम प्राण में प्रतिदिन पाप करते हैं, या अनजाने में हमसे प्राण में पाप होता है। प्राण का मतलब है हमारा लहू, हमारा सोच विचार, हमारा मस्तिष्क, हमारे सोचने समझने की शक्ति। और यहाँ पर हम जाने अनजाने में पाप करते हैं। एक उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ तो यदि हम रोड में चल रहे हैं और हमारे आसपास आजू बाजू चलने वाले लोग यदि गालियाँ बक रहे हैं रोड में चलते हुए किसी को भी, और यदि हम उसे सुन रहे हैं, तो हमें अपने आप को उस समय में क्या करना है? संभाल करके रखना है। यदि हम रोड में चल रहे हैं और कुछ ऐसी बातें हमारे आसपास घटित हो रही हैं जो हमारे लिए उचित नहीं, तो उस समय भी हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है। हमें अपनी आँखों को कंट्रोल में रखना है, अपने कानों को कंट्रोल में रखना है। यदि हमारे आसपास कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जहाँ हमारा बोलना उचित नहीं है, तो हमें अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है। ऐसी बहुत सारे क्षेत्र हैं प्राण के अंदर और हमारे देह के अंदर जिसमें हमें कंट्रोल की आवश्यकता है, जिसमें हमें उद्धार की आवश्यकता है, और इसीलिए प्राण में हमें प्रतिदिन उद्धार चाहिए। और हमारे देह का उद्धार उस दिन हो जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने के लिए आ जाएंगे, जिसे हम रैप्चर कहते हैं। और उस रैप्चर के समय बाइबिल हमें क्या बताती है कि हमारी देह जो है, ये जो ये जो मिट्टी का देह है हमारा, ये अविनाशी देह में परिवर्तित हो जाएगा और हम बादलों पर प्रभु से मिलेंगे, ऐसा हमारे बाइबिल हमें बताती है। तो उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए, हमारी देह का उद्धार हो जाएगा। हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है ऑलरेडी। हमारे देह का हमें उद्धार पवित्र आत्मा की सहायता से और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रतिदिन करते रहना है, और हमारी देह का उद्धार तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये बात क्लियर है उद्धार से रिलेटेड। अब आज हम पिछले संडे हमने तैयारी के विषय में देखा, आज हम उसी तैयारी के विषय में और भी कुछ बातों को देखेंगे जो पौलुस कहता है। और आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 24 से लेकर के 27 पद। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है मसीही दौड़। उसका शीर्षक है 24वें पद से ऊपर उसका शीर्षक दिया हुआ है, वहाँ आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। ये वहाँ शीर्षक है मसीही दौड़। और हम सब जानते हैं कि पौलुस क्या कहता है और उसे हम पढ़ लेंगे। और यहाँ बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सब ही हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। और वहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब पौलुस प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। 25वां पद, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि जब एक पहलवान अपने शरीर को तैयार करता है, पहलवान जो है वो जब पहलवानी करता है तो उसे शरीर की आवश्यकता होती है, उसे बल की आवश्यकता होती है, शारीरिक बल और शक्ति की आवश्यकता होती है, और वो उसके लिए संयम करता है। संयम का मतलब है वो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखता है। और आगे पौलुस कहता है कि वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, यानी कि उस पहलवान को जब वो जीत जाएगा तो उसे इनाम के तौर पे जो मिलेगा वो एक मुरझाने वाली चीज़ है। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो अनंत काल तक नहीं रहेगी। वो चीज़ क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। जब उस चीज़ को पाने के लिए वो इतना संयम करता है, अपनी देह को इतना संयम में रखता है, खान पान का ध्यान रखता है, तो आगे पौलुस कहता है कि हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यानी कि हम किस लिए अपने आप को तैयार करें उस पहलवान की नाई? उस दौड़ में जीतने के लिए, उस मुकुट को पाने के लिए जो मुरझाएगा नहीं। और वो मुकुट क्या है? वो है अनंत जीवन।
वो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, दोबारा आगमन, जिसमें कि मैं और आप प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे मेरे प्रियो। और उसी के लिए हमें तैयारी करनी है। पौलुस उसी बात को इस कलीसिया को कह रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को। और आगे है यदि हम पढ़ें तो वहाँ पौलुस कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। पौलुस कह रहा है कि मैं भी दौड़ रहा हूँ, लेकिन इस रीति से नहीं दौड़ रहा हूँ कि मेरे पास कोई लक्ष्य ही नहीं, कोई टारगेट ही नहीं है। मैं अपने टारगेट को देखते हुए दौड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा टारगेट क्या है मेरे प्रियो। और आगे कहता है कि मैं भी मुक्कों से लड़ता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति के समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं मुक्कों से लड़ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं किससे लड़ रहा हूँ। मैं उस व्यक्ति की नाई नहीं हूँ जो हवा में मुक्के चला रहा है। पौलुस इस बात को कहता है। ये हम यदि इसको ऊपरी तौर पर देखें तो कोई यहाँ उतना ज़्यादा भेद की बात नहीं है, लेकिन जब हम इसके आत्मिक अर्थ में जाते हैं तो वाकई में ये बहुत भेद की बात है। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि हमारा यह मल्लयुद्ध का क्या मतलब होता है? रेसलिंग, या यूँ कहा जाए कि ये जो पहलवान का हमने उदाहरण यहाँ पर देखा, पहलवान क्या करते हैं? कुश्ती करते हैं, वही कुश्ती की बात करता है। पौलुस कहता है हमारा यह मल्लयुद्ध या हमारी यह कुश्ती लहू और मांस से नहीं। हमें किसी व्यक्ति के साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, हमें किसी व्यक्ति के साथ मल्लयुद्ध नहीं करना है मेरे प्रियो। कब? अभी, जब हम पृथ्वी पर हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके आत्मा का तो उद्धार हो गया, लेकिन प्राण के उद्धार के लिए आपको प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए पौलुस कहता है हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, प्रधानों से है, हाकिमों से है। मेरे प्रियो, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो शैतान है उसका जो बसेरा है या उसकी जो शक्तियां हैं वो आकाश में है, और वहाँ से ऊपर से आकाश से वो क्या करता है? कंट्रोल करता है लोगों को। और इसीलिए पौलुस कहता है हमारा यह मल्लयुद्ध उस दुष्ट की शक्तियों से है, उन दुष्ट की शक्तियों से है जो आकाश से, जो ऊपर से हमारे जीवन में प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं। न केवल हमारे जीवन में, पूरे लोगों के अंदर, सारे मनुष्यों के जीवन में वे प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं वहाँ से। और मेरे प्रियो, इसीलिए पौलुस यहाँ पर पहलवान का उदाहरण देता है, दौड़ का उदाहरण देता है, और कहता है यदि हम 27वां आखिरी पद उसका पढ़ें, 9वें अध्याय का 1 कुरिन्थियों और 27 पद, तो वहाँ पर लिखा है परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप फिर किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पर पौलुस एक अच्छी बात कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। अब उस शरीर को मारने कूटने की बात भी पौलुस करता है। तो क्या, किस रीति से हम अपने शरीर को मारेंगे कूटेंगे? क्या हम उसको प्रत्यक्ष रूप में हानि पहुंचाएंगे अपने आप को? नहीं, बाइबल ऐसा कहीं भी नहीं कहती है। लेकिन शरीर को मारने कूटने का तात्पर्य ये है कि शरीर आपके वश में होना चाहिए, ना कि आप शरीर के वश में। आज यदि हम मनुष्यों के जीवन को देखें तो मनुष्य क्या करता है? अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन वो इच्छाएं उसकी नहीं होती, उसके शरीर की होती। यदि हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जो नशा करता है तो वो उस नशे का गुलाम होता है। वो नशा खुद से नहीं करना चाहता, लेकिन उसका शरीर उस नशे का आदी हो चुका है, तो उसका शरीर उसे कहता है कि तू नशा कर। और यदि आप किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई आप इसे छोड़ दो, आप नशा ना करो, तो वो कहेगा मैं चाहता तो हूँ छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अब उसके कब्जे में जा चुका है, उसका शरीर जो है उस नशे के कब्जे में जा चुका है।
और इसलिए पौलुस यहाँ कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि मैं हर एक उन चीज़ों से अपने आप को कंट्रोल करता हूँ जो चीज़ें मेरे लाभ की नहीं है। और बाइबल में जब हम पढ़ेंगे एक धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए या एक उद्धार पाए, एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारी बातें हमको मिलेंगी और उन सारी बातों को हमको क्या करना है, पालन करना जरूरी है मेरे प्रियो। और इसीलिए हमें प्रतिदिन प्राण में उद्धार की आवश्यकता है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे प्राण में ये सारी गलतियां होती हैं। जाने अनजाने में हम अपने शरीर की बातों को मान लेते हैं, जाने अनजाने में हमारे प्राण के द्वारा हम गलती कर लेते हैं। और इसीलिए हमें प्रतिदिन उद्धार की आवश्यकता अपने प्राण के लिए है और अपने शरीर के लिए भी है। मेरे प्रियो, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कह रहा है मसीही दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। मैं और आप भी जब आप आज इस वचन को हम सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हम और आप भी आज उस दौड़ में दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो। क्या हम इसलिए दौड़ रहे हैं कि केवल हमें दौड़ने के लिए कहा गया है? क्या हम इसलिए प्रभु के पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें दोबारा लेने के लिए आने वाला है, इसलिए तुम्हें दौड़ने की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें उसके पीछे चलने की आवश्यकता? क्या इसलिए हम और आप आज दौड़ रहे हैं? यदि हम अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तो हमारा दौड़ना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि दौड़ में पौलुस कहता है दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ले जाता है। आज मैं और आप भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, यानी कि दौड़ रहे हैं। क्या हमने और आपने अब तक अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है? इस बात को हमें जांचना है, जानना है, समझना है। यदि मैंने और आपने अब तक अपने लक्ष्य को नहीं पहचाना है तो हम कितना भी दौड़ें किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार से हमने पिछले संडे भी इस बात को देखा था कि 10 कुंवारियां तैयार थीं दूल्हे के साथ जाने के लिए, तैयार भी थीं, लेकिन कुछ बातों की कमी थी और उन्हें नहीं पता था कि ये कमी है। और वे सोच रही थीं कि हमने तो सारा काम कर लिया है, हम तो अच्छी रीति से तैयार कर लिया है हमने अपने आप को, और अब हमें दूल्हे के साथ जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बाद में क्या होता है। तो हम और आप भी आज इस स्थिति में ना रहें कि हम तो तैयार हैं और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमें अपने साथ बादलों पर उठा ले जाएगा। मेरे प्रियो, इस भूल में ना रहें, क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि हम वहीं पर पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 12वें पद को यदि हम पढ़ें, 10 का 12, तो वहाँ बाइबल इस प्रकार कहती है, मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। यह आज के हमारे वचन से बिल्कुल मैच करता है ये बात, और इसी बात को मैं कह रहा हूँ मेरे प्रियो कि हम स्थिर तो हैं। यदि कोई समझता है कि मैं स्थिर हूँ, और हमने जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, हम यही समझते हैं और हमारी ये आशा है और होनी भी चाहिए कि हम क्या हैं, पवित्र लोग हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल करके क्या हो गए हैं, संसार की गुनाहों से अलग हो गए, आज़ाद हो गए हैं और अब हम पवित्र हो गए हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस पवित्रता को बरकरार रखना है प्रतिदिन, और इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमें प्रतिदिन अपने प्राण और देह के लिए उद्धार को लेना है जब तक प्रभु यीशु मसीह आ नहीं जाता। क्योंकि यदि हम ओवर कॉन्फिडेंस में गए, या यूं कहा जाए कि हम उसे हल्के में ले लिए कि अब तो हमारा उद्धार हो गया और हम सही हैं, तो बाइबल कहती है कि मैं इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात के लिए भी कहती है कि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। हमारा इस पृथ्वी पर आने के पीछे जो उद्देश्य है वो हम तो जानते हैं कि क्यों हम पृथ्वी पर आए हैं। मैं आशा करता हूँ आप में से हर एक इस बात को अब तक जानता होगा कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आए। यदि आप नहीं जानते कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं या आपका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि मैं और आप जो हैं बाइबल के हिसाब से बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे रचे और बनाए गए हैं। उस परमेश्वर की महिमा के लिए जिसने सारी पृथ्वी और हमें और आपको बनाया है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य और एक ही कर्तव्य, एक ही काम है, और वो ये है कि हम उस जीवते परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करें। और वो यही चाहता है कि हम और आप जो हैं अपने जीवन के द्वारा उस जीवते परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आज यदि हम अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि बहुत से लोग निश्चिंत हैं। बहुत से लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, या बहुत से लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ जाएंगे भी या नहीं। लेकिन मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम इस बात से अनभिज्ञ और अनजान ना रहें, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है, और इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं तैयार हूँ पूरी रीति से, लेकिन मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, और इस बात के लिए मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई भी सिद्ध नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ अब मैं सिद्ध हो चुका हूँ। पौलुस ने भी इस बात को नहीं कहा जब तक कि उसका समय नहीं आ गया। जब हम उसकी पत्रियों को पढ़ेंगे, अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि मैं उस दौड़ में दौड़ रहा हूँ कि इनाम को पाऊँ, जब हम उसकी पत्रियों में आगे जाएंगे तो वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और वो इस बात को तब कहता है जब उसे इस बात की निश्चय हो जाता है कि हाँ अब मैं प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, हमारे आसपास इस समय में जो परिस्थितियां हमें दिख रही हैं, तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका अभी मिला हुआ है कि हम अपने जीवन को अभी भी सुधार लें। वरना इस महामारी के कारण से कितने लोग आज इस दुनिया से चले गए हमें पता है, हम देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम अभी तक जीवित हैं प्रभु की दया के कारण से, और इसीलिए हमारे पास समय है कि हम अपने जीवन को सुधार लें, जांच लें। एक बार ये हमारा जीवन यदि समाप्त हो गया, उसके बाद हमारे पास अवसर नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, और वास्तव में दिन बुरे हैं मेरे प्रियो। चाहे वो आप आत्मिक तौर पे देखें, चाहे वो आप शारीरिक और सांसारिक तौर पे देखें, दिन बुरे हैं। और इन बुरे दिनों में ही हमें अपने आप को, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, प्रभु की दया से अपने आप को तैयार कर लेना है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि हम तो मसीही हैं और प्रभु के साथ बादलों पर चले जाएंगे। जब तक हम अपने प्राण और देह के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तब तक हमारे लिए क्या है, मुसीबत रहेगी। क्योंकि प्रतिदिन हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। प्रतिदिन हम जो नहीं चाहते वो हमसे गलतियां होती हैं। पौलुस भी इस बात को कहता है कि जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है, और गलतियां मैं करता हूँ। उसे भी बहुत समय लगा अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए, और हम और आप भी आज इंसान हैं, और इसलिए हमें भी समय लगता है, और प्रभु इस बात को जानता है। प्रभु के आने में यदि विलंब है तो केवल इसलिए है क्योंकि कलीसिया अभी तैयार नहीं है। और इसलिए मैं इस बात को आप लोगों से कह रहा हूं कि हम और आप जब उस कलीसिया हैं, जब प्रभु की देह के अंग हैं, तो हमें तैयारी में रहना बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु हमें ही तो लेने आ रहा है, प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, और प्रभु उस कलीसिया को ले जाएगा जो कि तैयार रहेगी। वो उस कलीसिया को नहीं लेके जाएगा जो कि तैयार नहीं रहेगी। जैसे उन 5 कुंवारियों को छोड़ दिया गया और 5 को ले जाया गया। मेरे प्रियो, सारी बात तो दृष्टांत की रीति पर लिखी थी, लेकिन वास्तव में अपने जीवन में यदि इन बातों को देखें तो हम पाएंगे कि वास्तव में हमें तैयार रहने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। हम इस बात का अंदाज़ा लगाएं, एक उदाहरण यदि मैं आपको दूं, तो हम जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम इस पृथ्वी पर, इस धरती पर देते हैं,
ताकि हमारी नौकरी लग जाए, उसमें कितनी तैयारी हम करते हैं, इस बात का आप आकलन करें। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आईएएस की तैयारी हो, चाहे और भी भिन्न भिन्न प्रकार की तैयारियां जो बच्चे और मनुष्य करते हैं इस संसार के अंदर, ताकि वे अच्छे पोस्ट पे जा सकें, अच्छी नौकरी कर सकें, उसके लिए वे कितनी तैयारी करते हैं, ये इस बात को हम और आप जानते हैं मेरे प्रियो। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक संसार के मुकुट को पाने के लिए, एक पोस्ट को पाने के लिए, जिस प्रकार पौलुस यहाँ कहता है कि पहलवान अपने आप को क्या करता है, संयम में रखता है कि वो उस मुकुट को पाए जीत करके, वैसे ही संसारिक मनुष्य हम और आप तैयारियां करते हैं कि हमें नौकरी मिल सके, और उसके लिए हम बहुत सारे कोर्सेज को करते हैं, कोचिंग्स लेते हैं। तो आप कल्पना करके देखिए कि उस अनंत जीवन को पाने के लिए, जो कि इस संसार का नहीं लेकिन स्वर्ग का है और उस जीवते परमेश्वर के सिंहासन के आसपास का है, तो क्या हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही वहां चले जाएंगे? क्या हम उतने काबिल हैं? एक संसार के पोस्ट को तो हम बिना कोचिंग और बिना किसी तैयारी के कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उस अनंत जीवन को, जो कभी मुरझाएगा नहीं और अनंत काल तक स्थिर रहेगा, उसको हम यूं ही पा जाएंगे? आप सोच करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा तैयारी की हमें और आपको आवश्यकता है। लेकिन हम जो हैं, मसीही लोग जो हैं, आज नींद में सो रहे हैं, आज आराम से हैं। उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं है कि हमें कितनी तैयारी की आवश्यकता है। और इस बात को भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये तैयारी कब तक करनी है? तब तक करनी है जब तक या तो प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, या तो तब तक करनी है जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए, हम प्रभु में सो ना जाए, तब तक ये तैयारी आपको करनी प्रतिदिन। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन करनी है। अब वो समय नहीं है मेरे प्रियो कि हम निश्चिंतता की नींद में पड़े रहें, लेकिन अब वो समय है कि नींद से जाग उठने की घड़ी, जिस प्रकार बाइबल कहती है, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अभी वो घड़ी है मेरे प्रियो। सन 2020 जो है मसीहियों के लिए नींद से जाग उठने की घड़ी है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप जाग जाएं, वरना आने वाले जो वर्ष हैं वो इससे भी बुरे होने वाले हैं। इस बात को हम जान लें अच्छी रीति से। हम इस बात को जान लें कि जिस प्रकार से विश्व के अंदर सारी घटनाएं घट रही हैं, वो इस बात का क्लियर संकेत हमें दे रही हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही क्या है, निकट है। और हम तैयारी में अपने जीवन को बिताना शुरू कर दें मेरे प्रियो, वरना हमारे लिए बहुत देर हो जाएगी और हमें फिर से अवसर नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको आज प्रेरणा मिली होगी कि आप भी अपनी तैयारी को करें। मेरे प्रियो, हम प्रतिदिन तैयार रहें। जिस प्रकार से बॉर्डर में तैनात जो सैनिक रहता है, वो प्रतिदिन अपने अस्त्र शस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करके और उस बॉर्डर पर तैनात रहता है। वो ये नहीं देखता कि हाँ अभी तो युद्ध की स्थिति नहीं है इसलिए आज मैं तैयार नहीं होता। नहीं, वो प्रतिदिन तैयार होकर के उस बॉर्डर पर जाता है, चाहे युद्ध हो चाहे ना हो। उसी प्रकार से हमें प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन में, अपने प्राण में, अपनी देह में तैयार रहना है, चाहे प्रभु यीशु मसीह कभी भी आए। आपको प्रतिदिन तैयारी करनी है। आपको प्रतिदिन ऐसे जीवन जीना है जैसे कि आज ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तब हम तैयार रह सकेंगे। अन्यथा हम जो हैं वो नींद में पड़े रहेंगे और उन 5 कुंवारियों की नाई छोड़ दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ आज के दिन में कि हम तैयार रहें, हम तैयार रहें। अब प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है और हमें तैयारी में रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करते हैं कि हम सब जो हैं, जो प्रभु की कलीसिया है, प्रभु के दोबारा आगमन में उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता अपने वचनों के द्वारा पिता और प्रियो, और वो हमें संभालता और आशीषित करता है। सो
परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है, अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।